नमस्ते दर्शकों, ओमकार चैनल पर आपका स्वागत है। कहा जाता है, ज्ञान के सामने बड़े बड़े तपस्वियों का अहंकार भी परीक्षा में पड़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी दिव्य कन्या जिसे स्वयं धरती माता की पुत्री कहा गया, जिसकी बुद्धि और पवित्रता की प्रशंसा देवताओं तक ने की, वही जनक नंदिनी सीता एक दिन ऐसा प्रश्न पूछ बैठी, जिसने महान ऋषि गौतम के हृदय में क्रोध की अग्नि जगा दी। आखिर ऐसा क्या पूछा था सीता ने? क्या वो प्रश्न केवल जिज्ञासा था, या उसके पीछे छिपा था धर्म, कर्म और ब्रह्मांड का कोई गहरा रहस्य? मिथिला केवल एक राज्य नहीं था, वो ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र था। राजा जनक स्वयं विधेय कहलाते थे, क्योंकि उनका मन सांसारिक मोह से ऊपर उठ चुका था। और उनकी पुत्री सीता केवल राजकुमारी नहीं थी, वो प्रकृति, करुणा और दिव्य चेतना का प्रतीक थी। बचपन से ही सीता के मन में एक अद्भुत गुण था, वो हर घटना के पीछे छिपे सत्य को जानना चाहती थी। उनके लिए संसार केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं तक सीमित नहीं था। वो पूछती थी, इस सृष्टि का मूल क्या है? जीवन और कर्म का संबंध क्या है? मनुष्य अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है? एक समय जनक नंदिनी सीता का आगमन महर्षि गौतम के आश्रम में हुआ। महर्षि गौतम वेदों के महान ज्ञाता, तपस्या के प्रतीक और धर्म के गहरे रहस्यों को समझने वाले ऋषि थे। उनके आश्रम में ज्ञान की धारा बहती थी। सीता ने देखा, ऋषि गौतम के पास आने वाले सभी लोग उनसे प्रश्न करते थे। तभी सीता के मन में भी एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सीता ने विनम्रता से ऋषि गौतम से प्रश्न किया, हे महर्षि, यदि ईश्वर ने सभी प्राणियों में एक ही चेतना दी है, तो फिर मनुष्य के जीवन में इतना अंतर क्यों है? कोई जन्म से सुख पाता है और कोई जन्म से ही दुखों में क्यों घिर जाता है? यदि कर्म ही सब कुछ निर्धारित करते हैं, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों से ऊपर उठ सकता है? और यदि कोई भूल कर दे, तो क्या सच्चे पश्चाताप से उसका भाग्य बदल सकता है? सीता के ये शब्द सुनते ही आश्रम का वातावरण अचानक बदल गया। महर्षि गौतम की आंखों में तेज प्रकट हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं, यह सृष्टि के नियमों को चुनौती देने वाला प्रश्न है। कुछ क्षणों के लिए सभी शिष्य मौन हो गए। उन्हें लगा, क्या सीता ने कोई मर्यादा पार कर दी? लेकिन ऋषि के क्रोध के पीछे केवल क्रोध नहीं था, उसमें एक गहरा संदेश छिपा था। महर्षि गौतम समझाना चाहते थे कि कर्म का नियम कोई साधारण नियम नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपने निश्चित नियमों से चलते हैं, उसी प्रकार जीवन भी कर्म के नियमों से संचालित होता है। मनुष्य अपने कर्म बदल सकता है, लेकिन कर्म के परिणामों से भाग नहीं सकता। ऋषि ने कहा, प्रश्न करना गलत नहीं है सीते, लेकिन सत्य को समझने के लिए धैर्य और साधना भी आवश्यक है। तब सीता ने विनम्र होकर कहा, हे ऋषिवर, मेरा उद्देश्य नियमों को चुनौती देना नहीं था। मैं केवल उस परम सत्य को जानना चाहती थी जो सबके भीतर छिपा है। यह घटना हमें एक महान शिक्षा देती है। सच्ची जिज्ञासा कभी अधर्म नहीं होती। प्रश्न वही पूछ सकता है जिसके भीतर सत्य को जानने की आग होती है। सीता का प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं था, वो मानव जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। क्या मनुष्य अपने कर्म और चेतना से अपने जीवन को बदल सकता है? आज भी जब हम जीवन में दुख, सुख और परिस्थितियों को देखते हैं, तो सीता का वही प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा है, या हमारे कर्म हमारी कहानी बदल सकते हैं? शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी जनक नंदिनी सीता की जिज्ञासा हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि महान आत्माएं केवल उत्तर नहीं देती, वे ऐसे प्रश्न छोड़ जाती हैं जो युगों तक मानवता को सत्य की खोज में आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही दिव्य ज्ञान, ब्रह्मांडीय रहस्य के लिए चैनल ओमकार को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती समय ओमकार चैनल को देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।